हाँ जी, क्या हाल चाल है। ये रहा iPhone 15 Pro ब्लैक टाइटेनियम में और ये रहा iPhone 15 Plus ग्रीन कलर में, जो कि मैं सबसे पहली दफ़ा अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ ग्रीन कलर के आईफोन की, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। चलें भी शुरू करते हैं। तो iPhone 15 Pro 256 GB का है और ये iPhone 15 Plus 128 GB का है। iPhone 15 के बॉक्सेस के अंदर एक छुपा हुआ बारकोड है जो कि सिर्फ UV लाइट से नजर आता है। ये पुराने मॉडल्स के बॉक्सेस के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन एप्पल ने इस वजह से ऐड किया ताकि आपको पता चल जाए कि ये ओरिजिनल एप्पल का बॉक्स है। चलें फिर iPhone 15 Pro की अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है और ये कलर चेक करें, मतलब कि फुल शशके ब्लैक टाइटेनियम की वजह से इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। कॉर्नर्स बहुत ज्यादा राउंडेड हैं तो आराम से पूरी हथेली में कवर हो जाता है। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी हमेशा की तरह अच्छी ही महसूस हो रही है। इसके साइडों पे जिस तरह के बटन्स हैं उनमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, उस पर बात करते हैं। पीछे जो कैमरास हैं वो थोड़े से बड़े साइज के हो गए हैं। इसके जो साइड पे बटन है वो कस्टमाइजेबल है और उसके वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन भी थोड़ा सा रीडिजाइन हुआ है। जो कॉर्नर्स हैं बहुत ज्यादा कर्व हुए हुए हैं, इस वजह से होल्ड करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। इसकी कस्टमाइजेशन के बारे में वीडियो में आगे जाके बात करते हैं। और ये रहा USB-C का पोर्ट जो कि नया ऐड किया गया है तमाम आईफोन के मॉडल्स के अंदर। इसकी वजह से काफी ज्यादा डिवाइसेस आप एक्सेसरी के तौर पे कनेक्ट कर सकते हैं आईफोन के साथ। चलो फिर इस स्टिकर को उतारते हैं। हमेशा की तरह इस स्टेप के करने का अपना ही मजा है। इस ब्लैक टाइटेनियम का मसला ये है कि साइडों पे अभी से ही जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नजर आने लग गए हैं, तो आपको लाजमी कवर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बॉक्स में ये रही आपकी केबल जो कि USB-C वाली है। थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंट उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है। इसकी ब्रेडेड ऑप्शन डाला है। ब्रेडेड ऑप्शन डालने की वजह से ना सिर्फ ये बहुत स्ट्रांग है बल्कि इसके अंदर नॉट भी बड़ी मुश्किलों से पड़ेगी और अगर पड़ जाती है तो उसको निकालना बहुत आसान है और इस तरह तार डैमेज नहीं होगी। अगर इस तार की लंबाई का कंपैरिजन किया जाए पुरानी तार के साथ तो थोड़ा सा छोटा बनाया है इस तार को। इसकी वजह समझ नहीं आई, ना ही एप्पल ने इस बारे में कोई डिटेल्स बताई हैं। शायद इससे कॉस्ट बचा के तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की तरफ उन्होंने पैसे लगाए। अगर आपको नहीं पता तो तार को सेफली स्टोर करने के 3 डिफरेंट ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। अगर आप पतंगियां वगैरह उड़ाते रहे हैं तो आपको ये वाला लाजमी पता होगा। इसके अलावा बॉक्स के अंदर वही मेन्यूज और स्टिकर वगैरह एप्पल के पड़े हुए हैं। इसको उंगली से ठोकने की वजह से जो बिल्ड क्वालिटी की आवाज है वो बड़ी अजीब सी आ रही है और महसूस हो रहा है कि अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आवाज की वजह से है, तो इस वजह से टाइटेनियम के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। टाइटेनियम उसी तरह स्ट्रांग ही है। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। क्योंकि कॉर्नर्स को उन्होंने राउंड कर दिया है तो इसकी वजह से इसकी जो ग्रिप की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। और आपको शायद इस बारे में पहले ही पता हो कि iPhone 15 के तमाम मॉडल्स के अंदर अब डायनेमिक आइलैंड लाजमी होगा, जो कि ये रहा। अब अनबॉक्स करते हैं iPhone 15 Plus ग्रीन वाले को। बिल्ड क्वालिटी बहुत यूनिक सी उसी तरह की है जिस तरह के पहले iPhone 14 Pro Max की थी, क्योंकि इसमें वही मटेरियल इस्तेमाल हुआ है जो कि पहले इस्तेमाल हुआ करता था पिछले मॉडल्स के लिए। लेकिन ग्रीन कलर की जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की हुई है वो बहुत अच्छी और यूनिक सी नजर आ रही है। इसके साइडों के बटन भी बिल्कुल पुराने मॉडल्स की तरह के हैं, लेकिन इसके कलर और एल्यूमिनियम साइड्स की वजह से इसके ऊपर फिंगर प्रिंटिंग उतनी ज्यादा विजिबल नहीं है, तो बहुत साफ लग रहा है उस हिसाब से। चलें इसका भी स्क्रीन कवर उतारते हैं। इस स्टेप का भी अपना ही मजा है। इसके सिर्फ 2 कैमरास हैं और एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली यही समझें कि आपके पास iPhone 14 Pro Max है सिवाय एक एक्स्ट्रा कैमरे की, क्योंकि उसके अंदर 3 कैमरास हैं और इसमें USB-C का इस्तेमाल हो रहा है। इसके डब्बे के अंदर भी USB-C की उतनी ही लेंथ है जो कि पिछले मॉडल के अंदर थी, जो कि अभी हम लोगों ने अनबॉक्स किया। इसको टैप करने से जो आवाज और एक्सपीरियंस वगैरह हो रहा है दोबारा से उसी तरह का ही हो रहा है कि इतना सॉलिड वगैरह नहीं है। शायद मैं इस बारे में गलत हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी ओपिनियन है। साइड पे वही म्यूट करने वाला बटन है जो कि पहले होता था तमाम मॉडल्स के अंदर। अब अगर इन दोनों फोन्स को बिल्कुल पास लेके आए तो आप देख सकते हैं कि iPhone 15 Pro कितना छोटा है। अब इन दोनों को ऑन करते हैं तो आप आराम से विजुअली तौर पे देख सकते हैं कि स्क्रीन में कितना डिफरेंस है इन दोनों के। अच्छा, iPhone 15 Plus का जो साइज है वो काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी उसका वेट बहुत कम है iPhone 15 Pro के मुकाबले। जैसे ही आप इन दोनों को सेटअप करना शुरू करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन फीचर्स आपको सबसे सामने करके दिखाता है, ताकि आपके शशके और मजे जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो शुरू में ही और आप कहीं उसको वापस करने का ना सोचने लग जाए। iPhone 15 Plus के अंदर शुरू में ही ये दिखा रहा है कि जनाब डार्क वगैरह मोड के अलावा एक इमरजेंसी मोड भी है, जिसके अंदर आप अगर कोई कार क्रैश में होते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेगा, इमरजेंसी कॉल्स भी कर सकता है और अगर सिग्नल्स वगैरह का कोई मसला हो तो सैटेलाइट का इस्तेमाल करके कॉल की जा सकती है। और iPhone 15 Pro के अंदर तमाम वही फीचर्स हैं जो कि iPhone 15 Plus के अंदर हैं, सिवाय वो जो साइड बटन है जिसको आप फुली कस्टमाइज कर सकते हैं उसके। इसमें आपके पास काफी ज्यादा डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि साइलेंट मोड हो गया, फोकस मोड हो गया, कैमरा मोड हो गया। कैमरा मोड के अंदर आप चूज कर सकते हैं कि इस बटन को दबाने से आपने सेल्फी के अंदर जाना है, वीडियो के अंदर जाना है, पोर्ट्रेट के अंदर जाना है। उसके अलावा फ्लैश लाइट,
वॉइस मेमो और एक्सेसिबिलिटी के भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट का एक फ़ीचर है जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं शॉर्टकट की एप्लीकेशन खोलने के लिए। आपको पता होगा कि शॉर्टकट की एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स से आप शॉर्टकट्स बना सकते हैं और पूरे फ़ोन की कंट्रोल आप सिर्फ एक बटन से इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जैसे ही वो बटन दबाया तो एक स्पेसिफिक शॉर्टकट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा वही इमरजेंसी SOS जिसमें सैटेलाइट, कार क्रैश डिटेक्शन वगैरह मौजूद है, उसके सारे फीचर्स भी आपको दिखाए जाएंगे। और ये रहा सबसे कूल सा फीचर कि जब भी आप नए iPhone 15 को या जिसके अंदर iOS 17 हो एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे से इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं और टॉक करने लग जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल पास करके टच करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बिल्कुल थोड़े से फासले पे भी रखेंगे तो ये वाला फ़ीचर एक्टिवेट हो जाता है जिससे आप मुख्तलिफ फ़ीचर्स, फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे को। अब जब भी आप कोई नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो एप्पल केयर की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होती है जिसमें या तो आप पूरे 2 साल की सस्ते में ख़रीद लेते हैं या फिर मंथली जो भी सब्सक्रिप्शन के प्राइस हैं जो कि थोड़ी सी महंगी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए एप्पल ने काफ़ी सस्ता कर दिया है आपकी बैक मिरर को रिप्लेस करना या स्क्रीन वगैरह जो भी टूटती हैं चीज़ें उनको रिप्लेस करने की प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। अब इन नए फ़ोनों के अंदर कैमरास की काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स ऐड किए गए हैं तो चलें उसके बारे में बात करते हैं। iPhone 15 Pro के अंदर इवन दो आपके पास सिर्फ 3 कैमरास हैं लेकिन जूम इन के ऑप्शन 4 हैं। तो इसमें से एक का ऑप्टिकल जूम है जो कि बेसिकली जो ओरिजिनल कैमरा है उसको भी क्रॉप करके उन्होंने सॉफ्टवेयर के ज़रिए जूम इन किया हुआ है। इसके अलावा सिनेमैटिक वीडियो का ऑप्शन है जो कि iPhone 14 Pro Max के अंदर भी मौजूद था। और उसके अलावा एक नया फीचर इन्होंने कैमरे के अंदर पोर्ट्रेट का ऑप्शन चूज़ किया है जिसके अंदर जाके आप जब भी स्क्रीन को टैप करते हैं तो ये F का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। जब भी आप इसको दबाएंगे तो आप तस्वीर ले लें आराम से कोई भी, तो अब आप एडिटिंग करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं कि किस चीज़ को तस्वीर के अंदर आपने फोकस के अंदर रखना है। इस फोकस करते हुए आपने जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा और बाकी सारा कुछ ब्लर हो जाएगा। उसके अलावा इस टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे नज़र आने वाले बॉक्स को दबा के आप कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइट कैसे आर्टिफिशियल तौर पे आपने ऐड करनी है इस सीन के अंदर और वो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। इसके अलावा iPhone 15 Plus के अंदर भी ये सारे फीचर्स मौजूद हैं। ये रही आज की इंप्रेशन की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। रब राखा।